या वसीयतर रसूल वअदु रब्बी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास एक खातून आई। कहने लगी, अम्मा, एक अच्छे अखलाक वाली औरत के अंदर कौन कौन सी खूबियाँ पाई जाती हैं? हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया, बेटी, अच्छे अखलाक वाली औरत की 10 निशानियाँ हैं। जिस औरत के अंदर ये 10 निशानियाँ मौजूद हों, समझ लेना वो औरत अच्छे अखलाक वाली है। और जिस औरत में ये 10 निशानियां पाई जाती हों, यकीन कर लेना वो औरत इस्लाम की मुक़द्दस शहज़ादी है। हज़रत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया, शादी करने से पहले पहले ऐसी औरत का चुनाव करो, ऐसी औरत को तलाश करो जिस औरत के अंदर हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बताई गई 10 निशानियां मौजूद हों। उस खातून ने पूछा, ए हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, वो 10 निशानियां कौन कौन सी हैं? हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया, बेटी, पहली निशानी, अच्छी औरत झगड़ा कम से कम करेगी, अपने शौहर से झगड़ा बिल्कुल ही कम करेगी, क्योंकि शौहर के ऊपर हर वक्त चढ़ाई करने वाली, शौहर को परेशान करने वाली औरत अल्लाह ताला के गज़ब को दावत देती है। हर वक्त चढ़ाई करने वाली औरत, तलख लहजा अपनाने वाली औरत अल्लाह ताला के गज़ब को दावत देती है। और जब अल्लाह का कहर टूटता है तो फिर रोती है, चिल्लाती है, लावारिस हो जाती है। उसके रोने का फिर उसे कोई फ़ायदा नहीं मिलता। इसलिए अच्छी और बाकमाल औरत है वो जो अपने शौहर के ऊपर चढ़ाई नहीं करती, अपने शौहर को परेशान नहीं करती। फरमाया, नंबर 2, ऐसी औरत जो अपने हाथ को हर वक्त खोले रखती है, सखावत चलाती है और सदका देने में देर नहीं करती। अच्छी औरत है वो जो अपने हाथ को हर वक्त खोले रखती है। दूसरी औरतें आती हैं, अपनी ज़रूरतें पूरी करती हैं, उसका सखावत वाला हाथ दूसरी ज़रूरतमंद औरतों की मदद करता है और वो सदका देने में देर नहीं करती। सदका बलाओं को टाल देता है। बनी इसराइल की एक खातून कपड़े धो रही थी। उसका एक बच्चा उसके साथ खेल रहा था। एक साइल आया, भूखा था, कहा, अल्लाह के नाम पे कुछ दे दो। उस औरत के पास एक रोटी थी, उसने आधी रोटी उस साइल को दे दी, अल्लाह के नाम पर सदका कर दी। साइल वहां से चला गया। थोड़ी देर बाद एक भेड़िया आया, उस औरत के बच्चे को उठाकर दौड़ गया। अब उस औरत को कपड़े भूल गए, भेड़िए के पीछे दौड़ती चली जा रही है। मेरा बच्चा भेड़िया लेके जा रहा है। अचानक से आगे एक शख्स नमूदार हुआ। उसने भेड़िए को पकड़कर जमीन पे दे मारा, उसके बच्चे को लेकर आया, उसकी माँ के हाथ में दे दिया। उस औरत ने कहा, तेरा एहसान है मुझ पर, ए अल्लाह के नेक बंदे, तूने मुझ पर इतना बड़ा एहसान किया, मेरे बच्चे की जान बचाई। उस शख्स ने कहा, मैं बंदा नहीं हूँ, मैं फरिश्ता हूँ। ये जो तूने साइल को अल्लाह के नाम पर आधी रोटी दी है, इस आधी रोटी ने, अल्लाह के नाम पर दिए सदके ने तेरे बच्चे की जान बचा दी है। तो फरमाया, अच्छी औरत वो है जो सदका देने में देर नहीं करती। फरमाया, नंबर 3, दिन में 5 वक्त की नमाज अदा करने वाली औरत, वो इस्लाम की मुक़द्दस शहज़ादी औरत जो कीमती वक्तों में से वक्त निकालकर दिन में 5 वक्त नमाज अदा करती है, बहुत ही बाकमाल औरत है। बनी इसराइल की एक औरत थी, हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम के पास आई। कहने लगी, ऐ अल्लाह के नबी, मुझसे गुनाह सरजद हो गया था, मैंने तौबा की, आप दुआ करें अल्लाह ताला मेरी तौबा कबूल फरमाए। मुझसे गुनाह हो गया तो गुनाह से डरकर मैंने अल्लाह से पक्की तौबा की। हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछ ही लिया, तो आखिर कौन सा ऐसा गुनाह किया? उस औरत ने कहा, मुझसे ज़ना हो गया था, उसकी वजह से मैं हामला हो गई और मेरा एक बच्चा पैदा हुआ। तो उस गुनाह को छुपाने के लिए मैंने उस बच्चे को कत्ल कर दिया, कत्ल करके उसे मट्टी में डाल दिया ताकि मेरा गुनाह छुप जाए, मुआशरे में जलील ना हो जाऊं। लोग क्या कहेंगे, ये ज़नाकार औरत है। बस अपने गुनाह को छुपाने के लिए मैंने बच्चे को कत्ल कर डाला। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ओ बदबख्त औरत, यहाँ से चली जा, कहीं ऐसा ना हो तेरे गुनाह की वजह से आसमान से कोड़े बरसें और हम भी अजाब में मुब्तला ना हो जाएं। वो औरत टूटे दिल से रोती हुई वहाँ से चली गई। इतने में हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आकर कहा, ए अल्लाह के नबी, अल्लाह कहता है तूने तौबा करने वाली का दिल तोड़ दिया। ए मूसा, क्या तूने इससे भी बदतर गुनाह करने वाला कोई नहीं पाया?
हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, ए जिब्राइल अलैहिस्सलाम, क्या इससे भी बड़ा कोई गुनाहगार होगा? हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ, जानबूझकर नमाज छोड़ने वाला शख्स इससे भी ज्यादा गुनाहगार है। जानबूझकर नमाज छोड़ने वाली औरत उससे भी ज्यादा बदकार है। खुदारा अगर अच्छी इस्लाम की मुकद्दस शहजादी बनना चाहती हो तो फिर नमाज का दामन न छोड़ना। नमाज 5 वक्त पाबंदी से अदा करो। फरमाया नंबर 4, दूसरी औरतों के ऐबों पर नजर डालने की बजाय अपने ऐबों पर नजर डालने वाली औरत। आजकल की औरतें अपने गिरेबान में तो झांक कर देखती नहीं, दूसरी औरतों के ऐब निकालती रहती हैं। उसके अंदर ये नक्स है, इसके अंदर ये नक्स है। तो दोस्तों, इस्लाम की शहजादियों को ये जेब नहीं देता। तुम हजरत इंसान हो, इस्लाम के मुकद्दस शहजादे शहजादियों वाला काम किया करो। वहाँ की बात सुनकर यहाँ लगाना, यहाँ के सुनकर वहाँ लगाना, फिर दोनों भाइयों को आपस में लड़ाना, फिर दोनों को आपस में एक दूसरे से जुदा कर दिया। क्या ये तुझे जेब देता है? दूसरी औरतों के ऐबों को उछालना तुझे जेब देता है? इंसान ने कोयल से पूछा, अगर तू काली ना होती तो कितना अच्छा होता। तेरे अंदर ऐब है कि तू काली है। फिर इंसान ने एक दिन समंदर में बहते पानी से पूछा, अगर तू खारा ना होता तो कितना अच्छा होता। तेरे अंदर ऐब ये है कि तू खारा है। फिर इंसान ने एक दिन गुलाब को उठाया, हथेली पर रखा, पूछने लगा, अगर तेरे अंदर ये कांटे ना होते तो कितना अच्छा होता। तेरे अंदर ये ऐब है कि तेरे अंदर कांटे हैं। तीनों बोल उठे, ऐ इंसान, अगर तेरे अंदर दूसरों के ऐब ढूंढने की आदत ना होती तो कितना अच्छा होता। आजकल की औरतें दूसरों के ऐब ढूंढने की कोशिश करती हैं, लेकिन अपने गिरेबान में झांक कर नहीं देखती कि मेरे अंदर भी कोई ऐब है, मेरे अंदर भी कोई खामियां हैं या नहीं। फरमाया नंबर 6, अच्छी औरत दूसरे लोगों की लग्ज़िशों की तरफ नजर नहीं करे। नंबर 7, अपने शौहर के सामने शौहर के माँ बाप का गिला नहीं करेगी, क्योंकि शौहर के सामने शौहर के माँ बाप का गिला करने वाली खातून बदतरीन औरत कहलाती है। दुनिया की बदकिस्मत औरत है वो जो शौहर के दिल में मोहब्बत पैदा करने की बजाय नफरत पैदा करती है। फरमाया अच्छी औरत है वो जो अपने शौहर के सामने शौहर के माँ बाप की तारीफ बयान करती है। नंबर 8, अच्छी औरत हर वक्त शौहर के सामने माजरत करने की तलबगार रहती है। कोई उससे गलत काम हो जाए जिससे शौहर के दिल आजारी हो तो फौरन वो शौहर से माजरत तलब करती है। वो औरत शौहर को रुखसत करते वक्त ढेरों दुआओं और तमन्नाओं के साथ रुखसत करती है। सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया, आखिरी निशानी अच्छी औरत की वो है कि अच्छे वक्त में तो हर वक्त साथ देती है, लेकिन अच्छी औरत है वो जो शौहर की गुर्बत में भी शौहर का साथ देती है। तो दोस्तों, हजरत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, शादी करने से पहले ऐसी औरतों को तलाश करो, ऐसी इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों को तलाश करो जिनके अंदर हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बयान की गई 10 निशानियां पाई जाती हूँ। इंशाअल्लाह ऐसी औरत जब तुम्हारे घर में आएगी, तुम्हारे घर को जन्नत का बाग बना देगी। अल्लाह पाक हमें नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो की पसंदीदगी के इजहार के लिए इसको लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल इल्म की बात सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें। साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। मुझे अगली वीडियो तक इजाज़त दें। फ़ी अमानिल्लाह।